नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, एंड इन सब चीज़ों पे एक रीड रहेगी मेरी। बट स्टिल कहूँगी एक जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। जनरल इसलिए कहती हूँ बिकॉज देखो हर किसी के साथ में सेम ही सिचुएशन लाइफ में चलती है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो ये एक जनरल वीडियोज़ होती है, बट जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, जितनी अगर सिचुएशन मैचेबल लगे आपको उतनी हद तक रखिए ज़रूर। एंड जितनी हद तक अपने आप को रिलेट कर पाते हो एफर्म क्लेम करो। एंड कुछ गाइडेंस के रूप में अगर आपको मिलती है इस रीडिंग से तो ज़रूर समझें। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अगर रीडिंग करना चाहती हो, पर्सनल बातों को अगर जाननी है, क्लियरिटी रखनी है, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल ना करें, मैसेज करें, जरूर रिवर्ट करूँगी। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। एंड जिस भी साइड से आप इसे देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइनी रीजन साइन, कभी कभी रोल रिवर्स भी हो जाता है तो उस वे में रखिए बिकॉज एक जनरल वे में होती है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक गाइडेंस में, क्या है आपके लिए। Manifesting miracle, your dreams is soon be to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. मैनिफेस्ट अगर अच्छे ढंग से करते हो तो क्या पता कब किस्मत पलट जाए। एंड जो भी आपने दुआ मांगी है भगवान से, तो आई थिंक आपको ब्लेसिंग्स आए एंड आपकी फेस चेंज हो जाए। तो मांगे कुछ अच्छी चीज़ें जो आप चाहते हो, तो शायद परिवर्तन स्वरूप आपको मिल जाए। ब्लेस्ड हो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। पहले सिचुएशंस रीड करते हैं क्या है। एक नई फेज, एक नई स्टेबिलिटी, एक नई सोच। भले ही रिश्ता कितना भी पुराना हो, लेकिन सोच आपका नया लग रहा है, नए सिरे से चैप्टर्स। अगर पर्सन के साथ में सही से बॉन्ड है तो और कुछ करने की सोच। तो आई थिंक आपकी अगर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, या परचेसिंग कुछ चीज़ें हैं आपकी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर की भी है एक सोच, अच्छे घर होना, अच्छी चीज़ें, स्टेबल पर्सन के साथ में हंसी खुशी रहना। तो अगर ऐसी सोच है तो हो सकता है कुछ परिवर्तन स्वरूप मैनिफेस्ट करो। बिकॉज सिचुएशन में कहूँगी डिवाइन वाली कार्ड है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, एंजल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो हो फॉर दिस सिचुएशन में हो सकता है जो चाहते हो, डिज़ायर्स हो, वो अनएक्सपेक्टेड हो जाए। बट देखते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या है आपके दिल दिमाग में। ओके, ओवर थिंकिंग में हो, करने की है। देखो यहाँ पे खुशियाँ आ सकती हैं जो आप चाहते हो पाना, आई थिंक। बट आपकी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपका दिल टूटा है पास्ट काफ़ी टाइम से। यहाँ पे अगर कहूँगी आपके पर्सन की, हो सकता है 2 दिन पहले, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते पहले, या कहूँगी 7 हफ्ते पहले। देखो हफ्तों की ज़्यादा मुझे लग रहा है बिकॉज रिसेंट फ्यूचर्स की ये एनर्जी, सॉरी रिसेंट पास्ट की ये एनर्जीज है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर कहूँगी आपके पर्सन के साथ में एक अनस्टेबल सा फेज हुआ, जिसकी अभी आप ओवर थिंकिंग में हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो। बट मैनिफेस्ट पर्सन को कर रहे हो कि नई सिरे से चीज़ें हों, करेक्ट। एंड डिज़ायर्स कहूँगी एडजस्टमेंट वाली है, दो राह सा जिंदगी है, बट पाने की कोशिश तो है पर्सन के साथ में सही टर्म्स करने की है। आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज़ भी आते हैं फिलहाल कि ये करो तो शायद ये ठीक हो जाए। एक्शन वाइज कहूँगी इमोशंस हाई हैं, एंड ये हैं तो ज़िंदगी है ना आपके पर्सन। तो आप पर्सन को बहुत रिलेट करते हो, मिस कर रहे हो। अभी की अगर एनर्जीज में कहूँ ना, आप पर्सन को मिस करते हो। आई थिंक शायद कम्युनिकेशन अगर कहूँ तो लवेबल नहीं है यहाँ पे, लव की बातें नहीं है, लवेबल नहीं है। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लॉक्ड हो, बट जो टॉपिक पे जो गुस्सा, जो झगड़ा हुआ है ना, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी झगड़ा हुआ है, या हो सकता है बात करते करते बात का बतंगड़ बन गया, तो वो चीज़ें हुई हैं। एंड अब आप भी शांत हो गए हो एंड आप सोचते हो कुछ डिसीज़न लेना। बट यहाँ पे स्टिल मैं कहूँगी आप अपने पर्सन को लेके बहुत पॉजिटिव वाली एनर्जीज में हो। आप ना यहाँ डिवाइन को बहुत याद कर रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँगी पर्सन से ज़्यादा जितना आप अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पा रहे हो ना, आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा बोलते हो, या भगवान कहते हैं ना कि प्लीज़ ये चीज़ें रफ्तार में अच्छी चीज़ें ला दें, एंड मेरे इस अनस्टेबल फेस को जो मैं चाहता हूँ स्टेबल करना, वो कर दे। एक्शंस में करने की चाहत तो है आपकी, बट सामने वाला करने दे तब तो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन में, क्या है उनकी एनर्जीज क्या है। यहाँ पे देखो, ये इनकी अगर सोच कहूँ, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ, तो ये मतलब कहीं ना कहीं सोलमेट सर्चिंग में है।
सोलमेट कनेक्शन या कुछ तो कहना चाहते हैं पर्सन। इनकी सिचुएशन में कहूँ तो थोड़े से स्टक हैं, दुखी हैं। ऑल्दो आप भी हो, आप सोचते हो पर्सन को, लेकिन यहाँ पे कहूँ ये दुखी हैं। कुछ अपनी फीलिंग्स जो ये अभी फील करते हैं ना, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बट देखते हैं क्या सोचते हैं रिश्ते को लेके और क्या सोचते हैं। ब्लॉकेज, ओके। देखो आप भी कहीं ना कहीं पर्सन को सही से वापसी में लाना चाहते हो, ये भी कहीं ना कहीं है। बट कुछ तो ऐसा झगड़ा इतने लेवल का हो गया ना कि अब वापसी करूं कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो ही और शी जो भी हैं आपके पर्सन ना, प्यार करते हैं, ब्लॉकेज से खुश तो नहीं है, डिप्रेस्ड हैं, कहना चाहते हैं बट नहीं समझ में आ रहा है उनको, कंफ्यूज्ड हैं, रीयूनियन चाहते हैं यहाँ पे पर्सन। मुझे क्यों लग रहा है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लड़ चुके हो, झगड़े बहुत कर चुके हो, और झगड़ा इतना बढ़ गया है कि दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। एंड मुझे यहाँ अगर कहूँ कि कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, आप दोनों की बात करने की तरीके कहूँ तो नहीं बात कर रहे हो सही से। करने की सोच होने से क्या होता है, करना नहीं चाहते वो बात। ये भी कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते, जो आपको कहना चाहते वो कह नहीं पाते। या कहूँगी जब ये बातें होती है ना दोनों की, हॉट एंड कोल्ड फेज ही इतना क्रिएट हो जाता है या इतने हाइपर हो जाते हो एक दूसरे को लेके, तो एग्जैक्टली कहूँगी बात सही से रिलेट नहीं कर पाते हो, ना आप समझा पाते हो ना ये समझा पाते हैं। तो यहाँ पे झुकने वाली बात है, नहीं झुकना चाहते हैं पर्सन, बट रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं एंड ऑप्शंस भी चाहते हैं कि आए ज़िंदगी में रिलेट करने का। देखो आप भी चाहते हो, देखो यहाँ पे ना सही ढंग से समझने की बात है। सिचुएशन में अगर जो बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ आमना सामना बैठो और बात करो सही से खुल के कि क्या है एग्जैक्टली मन में। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। प्यार करते भी हैं बट प्यार को पलट के नहीं देख पा रहे, ये क्या बात हुई। मतलब हर्मिट ओवरऑल में देखो किसी ना किसी को तो एक टेक लेना पड़ेगा, यहाँ टेक ही नहीं कोई लेना चाहता है। इनका भी वही हाल है, आपका भी। देखो चाहते हो सिर्फ भगवान को बोल रहे हो, ऊपर वाले को बोल रहे हो जाए हो जाए, लेकिन जिनसे करना चाहिए एग्जैक्टली बात, आई थिंक वहीं नहीं बात हो रही है सही से। जिनको कहना चाहिए उनको तो कह नहीं रहे हो, लेकिन वही बात है ना कि कोई किसी के साथ में झुकना नहीं चाहता। जब भी बातें होती तो झगड़े होती हैं ज़्यादा। फोर्थ ऑफ सॉर्ड्स ना सेपरेशन ना ये, बट स्टक। इनको लगता है सारी तलवार इनके लिए धंस जाती, जब भी बातें होते आप इनके ऊपर में चढ़ जाते हो, आपको लगता है कि ये आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बट वही बात है, जब इतना ज़्यादा केओस है तो फिर बात किस वे में करें, क्या कहे अब इंसान। देखती हूँ इसे सिचुएशन में परिवर्तन स्वरूप क्या है, आने वाले समय की क्या परिवर्तन है। देखो बात अगर करनी है भाई तो सामने से खुल के कहूँगी एफर्ट डालो तो चीज़ें। देखो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, देयर इज़ अ कहूँगी मैनिफेस्ट तो करो ही, भगवान से बढ़ के तो कुछ है नहीं। तो आई थिंक उन्हें तो याद करना ही चाहिए। अगर सच्चे मन से कहते हैं तो थोड़ा सा झुकना, अगर झुक सकते हो तो आई थिंक वो भी करो। थोड़ी सी स्मूथ कहूँगी चीज़ों को करो, या अंडरस्टैंडिंग, या कहूँगी अगर वो थोड़े हाइपर होते हैं तो आई थिंक वो हाइपर से कुछ नहीं बनता। अगर साथ में रिश्ता सही सुधार करना है तो भाई मुझे भी सुनो, आप भी बोलो। पेशेंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कहूँ कि दोनों में ही इम्पेशेंट हो, पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस लेवल को बढ़ाइए। देखते हैं इनके 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके। देखो यहाँ पर्सन झुकना नहीं है भाई, वही बात है ना कि दोनों ही पेशेंस, थोड़े उतने पेशेंस वाले पर्सन नहीं हो। यहाँ पे दोनों की ही एनर्जीज में कहूँगी तो जो कि अनस्टेबल फेस जो ये क्रिएट हुआ पड़ा है, ऑल्दो कि दोनों ही चाहते हो कि साथ में सारी चीज़ें हों, लेकिन कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है। तभी जब बातों को समझते नहीं हो ना एक दूसरे के साथ में, या अपनी अपनी बातों पे ज़्यादा अड़िग रहते हो, तो यही रीज़न है। तो आने वाले समय में देखो यहाँ पे एक अच्छी ऑरास क्रिएट हो रही है कि होप फॉर द बेस्ट की जो सिचुएशन में परिवर्तन दिख रहा है। आप दोनों अगर चाहते हो तो आमना सामना सही से बैठो, या कहूँ हो सकता है ऊपर वाला कुछ चमत्कार करे, या कहूँ फैमिलीज हो सकता है सही से चीज़ें क्रिएट कर दे, तो हो सकता है कि, बट झुकोगे नहीं। ये भी पर्सन में झुकने वाली बात तो नहीं है, बट अच्छी हैं चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग।
देखो आपके आने वाले समय में कहूँगी दोनों में ही एक सपोर्टिव एनर्जीज आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। अब आप कितना समझोगे ये भी मैटर करता है ना, कि अगर हर वक्त लड़ ही लोगे तो ये फेज क्रिएट होते होते रुक जाएगा फिर। ओके, अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। देखो अटैच करना है तो सही से करो, एक टाइमिंग मत, उसको बाउंड्रीज मत, सीमाओं में मत बांधो। एनर्जीज को सीमाओं में नहीं बांधते। अगर दिल से अपनाना है तो दिल की बातें समझने की भी ज़रूरत है। थोड़ा ये भी समझे, थोड़ा वो भी आप भी समझो। यहाँ पे एक अगर आप एक इश्यूज़ क्रिएट कर दोगे या इतना तक का टाइम दोगे कि बस मुझे इतने टाइम तक इस रिश्ते को सोचना है, अगर ये पर्सन आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मुझे मूव ऑन करनी है या न्यू ज़िंदगी में जाएं, तो एक टाइम फ्रेम अगर बांधोगे तो सेम रिश्ते में कहूँगी जो मैनिफेस्ट कर भी रहो तो आई थिंक ब्लॉकेज क्रिएट करोगे। समय देना है, अगर इस रिश्ते में मधुरता लानी है तो समय के साथ में कहूँ तो समय दीजिए, टाइम दीजिए इस रिश्ते को। अपने अपने अकड़ में रहोगे तो कुछ भी परिवर्तन सही से नहीं होगा, बिकॉज दोनों में ही कहूँगी यहाँ पे अकड़ है। दोनों ही अपने अपनी एनर्जीज में रहते हो, अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो। तो यहाँ पे देखो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी तो ज़रूर चाहिए रिश्ते में, लेकिन दोनों ही सिर्फ अपने अपने रिस्पेक्ट को ढूंढोगे ना तो रिश्ता सही से नहीं, किसी ना किसी को तो सही से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। दोनों को ही करना चाहिए, बट यहाँ पे आई डोंट नो वाई प्यार भी करते हो लेकिन इमोशंस भी नहीं जोड़ रहे हो, चाहते भी हो बट झुकना भी नहीं है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। एंड हाँ, अगर रिलेट करते हो ऐसी एनर्जी से तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड कुछ गाइडेंस दिखा हो आपको तो ज़रूर समझिएगा रिश्तों में अगर ऐसी सिचुएशन है तो। एंड लाइक शेयर तो बनता है। एंड अगर मेरे से अगेन कहूँगी अगर पर्सनली रीडिंग्स करानी हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।